गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। आप सब लोगों के बहुत सारे मैसेज आए हुए थे, दीदी क्या हुआ। तो हुआ ये कि काम बहुत ज़्यादा था और ना व्लॉग करने का टाइम हो रहा था, ना एडिट करने का टाइम हो रहा था। इवन एक लास्ट व्लॉग पड़ा हुआ है, वो भी मैं एडिट नहीं कर पाई। लेकिन मैंने आज कोशिश की कि मैं आज से बना लेती हूँ व्लॉग। और पप्पा आए हुए हैं, 3 दिन हो गए। मैं आप सबको दर्शन करा देती हूँ। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और इधर अपने छोटू भाई साहब। छोटू भाई भी लाइक मम्मा चलो ना यार, छुछू आइए, चलो चलो चलो, शाबाश। छोटू भैया निकले वॉक पे। मिर्चा को देखो, भोलू भाई साहब भी आ गए, उधर चिंटू और गोलू भी आता ही होगा तुम लोगों से। ये चलो। अरे यार, नवाब को लेके जैसे ही निकली वैसे ही फटाफट पट 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 बारिश आ गई। तो छोटू भाई साहब तो घूम लिए, बेचारे नवाब साहब रह गए हमारे। चलो कोई नहीं बाबू, घुमाएंगे, टेंशन मत ले। मिर्ची को देखो। सोचा था बारिश आने से पहले दोनों को घुमा दूंगी, लेकिन नाबू भी हल्का सा भीग गया और मैं भी भीग गई। चलो वेट करते हैं बारिश को रुकने का। तो दोस्तों हमारे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे नवाब साहब नहीं माने। ओ भाई क्या हो गया। हमारे नवाब साहब नहीं माने और हमें बारिश में लेके आए, तो मैंने छाता उठा लिया। मैं छाते के साथ में, नवाब साहब का फर इतना थिक है कि अंदर तक पानी जाएगा नहीं। जैसी बारिश की बूंदें गिरती है वैसे धुन धुन करके अपने आप को झाड़ लेता है। चिंटू देखना कहाँ बैठे। हेलो गाइज, हेलो फ्रॉम छाता। नवाब साहब को आ रहे मजे। पता आंखें ना ऐसे बारिश में ऐसे करता है और इतना एंजॉय करता है बारिश की बूंदों को ऐसे ऐसे। अच्छा क्यूट लगता है। तो सच में नाबूदों ने जो कराया है ना सबके साथ। ये देखो ये देखो ये देखो भाई साहब, ये हैं भोलू। ये देखो। अब बप्पा से बातचीत करो थोड़ी देर, मैं फटाफट नहा धो के आती हूँ। छोटू भाई क्या हो गया, बारिश होगी क्या, हुआ क्या। लैंडिंग देखो इसकी, लैंडिंग। बारिश होगी बाहर और नाबू भैया के चक्कर में सब भीग गए हम, क्योंकि भैया को बारिश अच्छी लगती है। हल्का हल्का भीगना। भैया को भी आइडिया नहीं था कि इतनी तेज बारिश आ जाएगी, तो बाद में तो छतरी के नीचे चलाएगी बहुत छोटे छोटे पैर रख के, बहुत आराम आराम से। मेरे से समझ में आया कि बारिश तेज है। हाँ पप्पा को गुड मॉर्निंग होगी, गुड मॉर्निंग होगी पप्पा को। तो हमारे गोलू भाई साहब ने सोचा कि अब जब सूख गया हूँ तो उसके बाद में पप्पा से कुछ बातचीत कर लूँ, अपने दुखड़े रो लूँ। तो खुद ही बैठ गया, इसको किसी ने नहीं बिठाया, खुद से बैठा है गोलू। तो भाई मैंने सबसे पहले क्या किया, बच्चों को घुमाने के बाद में नाबू को सुखाया अच्छे से, क्योंकि नाबू भीग गया था थोड़ा थोड़ा। और गोलू को भी सुखाया, क्योंकि गोलू भी भीग गए थे हमारे साथ में। मैंने उन्हें बहुत बोला कि तुम लोग घर चले जाओ, मैंने दरवाज़ा भी खोला कि तुम अंदर बैठो, लेकिन वो माने नहीं कि नवाब के साथ ही जाना है। उसके बाद में घर आके मैंने लगाया फटाफट झाड़ू पोछा, डस्टिंग की, क्लीनिंग की अच्छे से। उसके बाद में नहाई, क्योंकि नहाने के बाद में मन नहीं करता यार ये सब काम करने का। और पप्पा आए हुए हैं तो क्लीनिंग का ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर मैं नहाई, नहा के मैंने पूजा की, आरती की, पप्पा को भोग लगाया, फूल वूल चढ़ाए। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय पी के फिर मैं आगे का काम करूँगी, क्योंकि आज मुझे जाना है जंतर मंतर, वहाँ पे प्रोटेस्ट है। तो टाइम से पहुँचना है और मौसम है ख़राब, तो देखती हूँ टाइम से, मतलब 1 से 5 का टाइम है, तो कोशिश करूँगी कि मैं टाइम से ही पहुँचूँ। और सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, मैंने काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं डाला। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और काम बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा था। तो सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए ये हो जाती है कि काम, मतलब आपने देखा होगा बीच में स्टोरीज में घर में सफाई चल रही थी, क्योंकि पप्पा को आना था और हमने पूरी ऐसे दिवाली वाली सफाई की है। तो इतनी ज़्यादा मैस हो रखा था कि मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई वीडियो व्लॉग बना पाऊँ, और जो लास्ट व्लॉग है वो भी नहीं एडिट कर पाई। तो आज से मैं रेगुलर हो जाऊँगी। आप सबके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत कंप्लेन कर रहे हो, पूछ रहे हो, सब ठीक है। और मेरा बर्थडे चला गया बीच में, बर्थडे भी बहुत बिजी और बहुत ही रिस्की सा रहा मेरा। कुछ हो गया था हमारे किसी स्ट्रीट डॉग के साथ में। तो बर्थडे में बस ऐसे ही रहा कि जब तक वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई ना, तो तब तक हमने मतलब केक ही नहीं काटा। और कुछ केक तो मैंने बाद में भी काटे बर्थडे के बाद में, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि बर्थडे है तो बर्थडे वाले दिन ही पूरा कलेश मचा के रखो कि सब कुछ होना चाहिए, आज ही होना चाहिए। टाइम की बात है, मोमेंट की बात है। वो अगर नेक्स्ट डे भी होता है तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है।
तो बर्थडे वाले दिन बहुत अच्छा गया। मैं सोशल मीडिया से बहुत मतलब दूर थी, यूज़ नहीं कर पाई ज़्यादा, और आप लोगों ने इतनी स्टोरीज लगाई हुई थी, इतने बर्थडे विशेष किए थे, जितने हो सके मैंने अपने अकाउंट से पोस्ट भी की और रिप्लाई भी किया, लेकिन अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। और आज मैं बैठ के फिर से सारे जितने भी रिप्लाईज हैं करने वाली हूँ। मैं अपना फटाफट काम निपटा रही हूँ और इस बीच में मैंने देखा कि नवाब लेटा हुआ है बाहर, क्योंकि सुबह से मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हुई है। तो मैं दिखाती हूँ कैसे पड़ा हुआ है ये। सर हाँ, घर बार छोड़ दिया क्या आपने? देखना कैसे पड़ा हुआ है बाहर। भाई साहब, जैसे कोई इसका घर बार छत है ही नहीं इसके पास। सर, नवाब सर है? कोई मतलब नहीं, वो जो छोटा है वो अंदर पड़ा हुआ है। दिखाती हूँ। गोलू भोलू को बाहर कर दिया क्योंकि बारिश रुक गई है, तो अपना सुसु पोटी करेंगे आराम से। और मुझे एक टेंशन रहेगी बस, मैं प्रोटेस्ट में जा तो रही हूँ क्योंकि मैंने लगाई हुई है अखंड ज्योत गनू जी के सामने, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि रोहन नवाब की दुनिया में यार वहीं रहने वाले हैं, क्योंकि हमारे स्टाफ का लड़का वो चला गया, तो रोहन कल से वहीं पे है परमानेंट भी। तो बीच में बोलूँगी रोहन को कि एक बार चक्कर लगा के जाएंगे, चेक करके जाएंगे जोत। रेडी तो मैं हो गई हूँ, अब मैं अपना बाइक बुक करती हूँ, देखती हूँ मेट्रो तक जाना है, कहाँ तक जाना है, चेक करती हूँ। तो जी सारा काम वाम निपटा के अब मैं निकली हूँ जंतर मंतर के लिए। टाइम तो लगेगा एक घंटा तो नहीं यार, लग जाएगा, 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। बाकी ओला बाइक मैंने बुलाई थी, आ गई है, मौसम ठीक हो रहा है। दिस इज शॉर्ट रास्ता। हमने बहुत शोध करा है, बहुत सर्वे करे हैं गौशालाओं में, हमारे पास पूरा डाटा है दिल्ली की गौशालाओं का, गौपालकों का। मूलतः बात यही समझ में आती है कि लोग जिस दिन रोड पर रोटी देना छोड़ देंगे, उस दिन रोड से गाय वापस गौशाला में चली जाएगी। आप रोटी दो, किसी बच्चे को भेज दो, जो घर में जिसको समय है उसको भेज के गौशाला भेजो, गौधाम भेजो। रोटी फाइनली में पहुंच गई, वहां से दूध लेना बंद कर दो। ये निश्चित करो कि जिस दूधिया से आपने दूध बनवा रखा है, घर में डोलू लेके आता है, उसकी गाय क्या कूड़ा खा रही है, क्या कूड़ेदान में घूम रही है, या उसके गौशाला में आराम कर रही है। जिस दिन आपने ये समय निकाल के संडे के दिन शुरू कर दिया कि मैं जब देख करता हूँ जिसका दूध हम पी रहे हैं वो कूड़े का दूध है या फिर चारे का दूध है, तो वो चारे का दूध जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, तो आप उसको टोकना शुरू करोगे, भैया देख तू ठीक है, तेरा दूध भी ठीक है। अगर गाय रोड पे दिखी तो कंकर में हर शंकर, हर कंकर में शंकर को ढूंढते हैं हम, हर पक्षी में जीव को ढूंढते हैं, गरुड़ में हमारे भगवान है। तो हमारे धर्म से जैसा तो कोई धर्म ही नहीं है जो हर चीज को पूछता है, पत्तों को, जड़ को, पेड़ को, fighting for them and they are playing over there. So it's a wonderful thing. They are so innocent. और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने राजस्थान का केस अभी फाइट किया था, हमारे दिल्ली का मैटर हुआ था कि सारे स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाए, राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था अभी पीछे, जहाँ ये कहा गया था कि आप जितने डॉग्स हैं, कैमल्स हैं, काउस हैं, केटल्स हैं, उन सबको आप हटा देंगे। तो डॉग होम फाउंडेशन वाज द वन जिन्होंने मुझे वो चांस दिया, और मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी इंटरवेंशन फाइल करी। आई हैव फाइल्ड दैट SLP बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और वो सेम डे सुनी गई थी जिस दिन हमारे दिल्ली का मैटर था। तो दैट वाज द फर्स्ट मैटर एंड द सेकंड वाज माइन, जिसमें हम लोगों ने सिक्योर किया, और राजस्थान, इंटायर राजस्थान हैज कम अप फॉर द फीडिंग पॉइंट्स, जहाँ पे खिलाने वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है और खाने वाले हमारे बेजुबानों को भी कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज समथिंग वी आर लुकिंग फॉर। सो इट्स वंडरफुल अगर वो भी हमें सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। सो इट्स समथिंग, हम थोड़ा सा अगर फीडर्स थोड़ा सा टाइम को ऊपर कर देते हैं, हमारे डॉग्स उतने समझदार हैं कि वो समझ जाएंगे 2 दिन अगर हमें खाना 10 बजे मिल रहा है तो अगले दिन 10 बजे ही वेट करेंगे, राइट? अग्री? राइट? सो आई बिलीव हमारे पास ये बच्चे हमारे साथ रहें, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। सो फीडिंग का टाइम थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, प्लस फीडर्स को जो सबसे पहला पॉइंट समझने की जरूरत है वो ये, अगर कोई उन्हें अटैक करता है, अटैक इन द सेंस ऑफ वर्बल एज वेल, यहाँ खाना नहीं खिला सकते,
क्यों नहीं खिला सकते? फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस देखा नहीं क्या? ऑर्डर देखा नहीं? ये तो सुनने में सबको मिलता है। सो यू शुड ऑल्सो टेल देम, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर थोड़ा सा डिटेल आप भी देख लो, ये बोला है कि फीडिंग पॉइंट्स आ जाएंगे, आप पब्लिक प्लेसेस में नहीं खिला सकते। फीडिंग पॉइंट्स कहाँ है? आज दी अथॉरिटी स्टेशन जाते हैं और पुलिस वाले कोशिश करते हैं कि वो मैटर फाइल ना हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली उस थाने में भी तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं ना, उनको अपने थाने में इतने नंबर ऑफ केसेस नहीं चाहिए। सो बात आती है घूम फिर के हमारे खुद के राइट्स पे। अगर आपकी कंप्लेंट कोई रजिस्टर नहीं करता है, आपके पास पहली चीज जो आपके हाथ में है, यू कैन राइट इट डाउन द कंप्लेंट, सेंड इट थ्रू द स्पीड पोस्ट। आप एसएचओ को भेजें, अगले दिन एसीपी को भेजें, उसके अगले दिन डीसीपी को भेजें। आपके पास पूरा ट्रैकिंग आईडी के साथ रिपोर्ट हो, सो दैट कभी भी कोई कंप्लेंट ऐसी होती है, क्योंकि आप किसी को घर बैठे कंप्लेंट करने से मना नहीं कर सकते, है ना, लेकिन जब अथॉरिटीज आती है आप उनको एक्शन लेने से जरूर मना कर सकते हो। वो कैसे होगा? नहीं तो उसकी अपनी नौकरी खतरे में है। अगर वो बिना इंफॉर्मेशन के, बिना प्रूफ के उस डॉग को उठाता है तो उसकी अपनी नौकरी खतरे में है। ये आप ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको वो कुत्ते की फोटो देनी पड़ेगी कि जहां उसने काटा है। दूसरी बात, उनको उसका प्रूफ देना पड़ेगा वैक्सीनेशन का कि आप इसको काटा है, और सरकारी प्रूफ है, क्योंकि सरकारी वाले कभी भी आपके पैसे लेके नहीं बनाते। मैं एक ही क्वेश्चन है बस। Ma'am, I really appreciate that all the enlightenment that you have provided. I really wanted to bring one point across. इनको एक उचित वातावरण, ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाए कि जिसमें ये निडर होगी जी सके। लेकिन आज वर्तमान की सरकार, हम देखते हैं कि नए नए रोज उनके आदेश आ रहे, किसी जंगली क्षेत्र में जाते हैं तो वहां बड़े बड़े होर्डिंगों में लिखा होता है कि किसी पशु पंछी को, जानवरों को दाना डालना। अभी मैं प्रोटेस्ट से वापस घर जा रही हूँ। अंधेरा होने वाला है और अभी ना बारिश भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जो टाइम था वो 1 से 5 का था। तो आते आते, क्योंकि 2 घंटे का सफ़र है और मेट्रो में टाइम लगता है, आइए पहुँचती हूँ घर, बच्चों को देखती हूँ जाके। सही 7 बज गए। 5 बजे मैं निकली थी वहाँ से और 7 बजे घर पहुँची हूँ। अंधेरा भी हो गया और पूरे 2 घंटे लगे, जो कि लगने थे 1 घंटा मेट्रो में और आधा घंटा वैसे, और आधा घंटा वहाँ से मेट्रो के लिए। तो कुल मिला के 2 घंटे ही लगने थे। अब मैं मिलती हूँ अपने बच्चा पार्टी से। ताला वाला खोलते हैं। ओले मेरी बेटिया, मेरी लाडो, शिमला बना पड़ा रूम, शिमला। कब से ऐसे चल रहा? उसके पूछो, देखो पूछो। हाँ जी, उठ जाओ उठ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, गुड मॉर्निंग दीदी, बिचको दीदी, गुड मॉर्निंग। मजे आ ले ठंडी ठंडी एसी में। चलो उठो, अब बात थोड़ा सा छुच्चू कराओ पार्क में, है ना, बहुत देर से सो रहे थे। उठो उठो उठो। यार देख रहे हैं दोनों को, इज्जत देखो कितनी दी है इन्होंने मेरे को। इसने पूंछ तक नहीं हिलाई, चलो उसने थोड़ी सी एक बार पूंछ हिलाई थी। ओहे, घर में माँ आई है 2 इतने घंटों बाद, ये इज्जत है तुम्हारी नजरों में मेरी? अभी आ जाए कोई बाहर का बंदा, कोई सब्सक्राइबर, कोई फॉलोवर, भाई साहब स्मूचे मारता है लोगों के साथ ही। ये इतनी किस्तियां करते हैं, इतनी कौन से कुंभ में मेले में इसके घर परिवार वाले वो बिछड़े हों, कोई असर नहीं है तो कहने का भी। तो घर पहुंच के सबसे पहले हाथ मुंह धोए और शाम की आरती की, और आरती के बाद में अब मैं लेके जा रही हूँ शैजू को वॉक पे, फिर नाबू को वॉक पे, फिर उसके बाद में खाना वाना बना के फिर मैं फीडिंग पे जाऊँगी। और आज बच्चों की पनीर पार्टी है। तो आप लोग भी दर्शन कर लो आज के गणपति बप्पा के शाम के। आरती वारती मैंने सब अच्छे से कर दी है और अब हम शैजू को घुमाने जा रहे हैं। ए सफेदी, सफेदी की चमकार, चलो उठो उठो उठो, शाबाश। देखो यकीन नहीं हो रहा क्या? अभी देखो, चलो उठो, चलो चलो, ये ऐसे तो अच्छा लगता है तू। ले खुद पहन ले, अच्छा पहन ले। और सफेद घोड़े,
चलो 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 शाबाश, चलो 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 चलो। छोटू भाई साहब आ गए चिपोती करने। और गाइस वो है सामने ठेका चाय का, जिसे मैं 1-1.5 साल तक ठेका दारू का समझती रहती थी और उस साइड जाती नहीं थी कभी। फिर एक दिन बाई चांस मैं किसी काम से मार्केट में गई थी, मैंने बताया भी था स्टोरी में कल, तो पता चला कि मैंने ध्यान से पढ़ा कि भाई ठेका देसी, इसके आगे बस मैंने अज्यूम कर लिया कि दारू का ही होता ना ठेका देसी, तो चाय का है भाई। फिर मैंने मतलब जाना शुरू किया, वहाँ के बच्चों को खिलाना शुरू किया। तो गाइस हुआ ये कि मैंने खाना भी बना लिया, बच्चों को खाना भी खिला दिया। अब काफ़ी दिन से व्लॉग बनाया नहीं था तो रूटीन में नहीं है सब वीडियो वगैरह, तो ये सब काम तो निपट गया। मैंने खाना बना के खा वो लिया, रोहन के लिए बना के रख दिया। रोहन आएंगे, यहाँ पीछे लाइट पड़ हाँ, रोहन आएंगे तो रोहन खाएंगे। मैं निकलती हूँ अपना फीडिंग के लिए, क्योंकि आज मेरे को खिलानी है बच्चों को पनीर, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और वो आपस में लड़ते झगड़ते ज़्यादा है, तो थोड़ा देखना पड़ता है। आप लोगों ने ना काफ़ी दिन से मेरा गार्डन भी नहीं देखा है। मैं भी निकली तो फीडिंग के लिए थी, लेकिन सामने ना मधुमालती दीदी पूरा फुल ब्लूम पे है, तो मेरा मन किया कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ नए फूल खिले हैं। और ये देखो मधुमालती दीदी अपने आप स्टेयर्स पे चढ़ती जा रही है, सुंदर लग रही है। अभी ना मेरा मन मतलब मेरा मूड ना बहुत ज़्यादा अपसेट सा हो गया, तो अभी मैंने एलिस की कंडीशन पता चली मुझे रोहन से, तो रोहन ने बताया, तो उसको देख देख के ना, उसका सोच सोच के बहुत ऐसा लगता रहता है कि यार मतलब भगवान जी ने क्या ही सोचा उसके बारे में। तो अभी उसकी हालत थोड़ी ख़राब है, तो ऐसा लगता है कि चली न जाए, चली जाएगी, हो सकता है क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। तो मैं बहुत ही मतलब टेंशन सी हो जाती है। हाँ जी, तो मैं निकल गई हूँ फीडिंग के लिए। काफ़ी जगह पे मैंने खिला भी दिया है और आज मेरे हाथ में पनीर है, तो आज बच्चों को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो जहाँ पे शांति से बच्चे पनीर खा लेते हैं प्यार से, वहाँ की वीडियोस मैं बना पाती हूँ। और जहाँ पे होती है राड़ भाई, वहाँ पे तो खाना खिलाना ही मुश्किल होता है, पनीर खिलाना ही मुश्किल होता है। और मेरा टारगेट पूरा ये होता है कि जब मैं इतना सारा पनीर लेके आई हूँ, मेरे हाथ में पनीर है, तो हर एक बच्चे को मिलना चाहिए। किसी बच्चे को तो 3-4 बार मिल जाता है और किसी को 1 बार भी नहीं मिल पाता। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि एटलीस्ट एक बार तो सभी को मिले। तो बस इसी में लगी हुई है। ब्लैकी भाई साहब, टिल्लू के भाई, और इधर अभी ब्राउनी ने खा लिया है पनीर, टिल्लू और ब्लैकी रह गए हैं, क्योंकि हमारी जो ब्राउनी है वो पनीर के लिए बिल्कुल पागल है, पागल, किसी को नहीं खाने देती है पनीर। हाँ टिल्लू। गाइस सही सलामत घर पहुंच गई हूँ और बस अब फटाफट सोना है। कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि।